कोलकाता रेप मर्डर केस पर नजर डालते हैं, जहां मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस पर पहले से लीपापोती के कई आरोप लगे हुए हैं। सरकार घिरी हुई है। अब इस मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी कोई कमी उसमें नहीं देखी जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र लिखा है और उन्होंने अपने पहले पत्र में भी नए कानून बनाने का जिक्र किया था। और इस अगर पत्र की बात की जाए तो फिर से बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर कड़े केंद्रीय कानून और कठोर सजा दिए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, 22 अगस्त को लिखे गए पत्र को लेकर पीएम मोदी और भारत सरकार पर आरोप लगाया है उन्होंने और कहा कि इस संवेदनशील विषय पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से उन्हें जो जवाब मिला था वो नाकाफी भी इस पर उन्होंने इसको करार दिया है। हालांकि अब इस खबर का पक्ष क्या है वो आपको लावनी जी बताएंगे। तो राजनीति चरम पर है, धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन कहें या इसे शक्ति प्रदर्शन कहें, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल शुक्रवार को पीएम मोदी को लिखे दूसरे पत्र में कहा गया कि 22 अगस्त को लिखा मेरा पत्र याद होगा, जिसमें लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि महिला और बाल विकास मंत्रालय से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा जाए तो ये जवाब नाकाफी है। मुझे लगता है कि इस मामले की गंभीरता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तो चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में सियासत चरम पर है, धरना प्रदर्शन जारी है। और आपको बता दें कि बीजेपी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये न्याय युद्ध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई इसे न्याय युद्ध माना जाए? क्या वाकई बंगाल में जो संग्राम चल रहा है उससे डॉक्टर बेटी को न्याय मिलेगा? ये सवाल अब भी ज्वलंत बना है। इन सब के बीच इस खबर पर विपक्ष क्या कहता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं दिव्या से। चलिए खबर का विपक्ष जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र लिखे जाने के कुछ घंटों बाद ही केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा कानून महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से कड़े हैं। वहीं बीजेपी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 25 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र का जवाब दिया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि पत्र से लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पॉक्सो एक्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर रुचि ही नहीं दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने अपने पत्र में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों को संबंधित करने के लिए एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं करने का उल्लेख किया है। अमित मालवीय ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पत्र को ट्वीट करते हुए यानी कि पोस्ट करते हुए बताया है कि सरकार की योजना थी कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच 60:40 के साझा आधार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। ये योजना अक्टूबर 2019 में ही शुरू की गई थी। 30 जून 2024 तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 409 स्पेशल पॉक्सो अदालत सहित 752 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए हैं। योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को अब कुल 123 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट आवंटित किए गए थे, जिसमें 20 विशेष पॉक्सो अदालतें और 103 संयुक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शामिल थे। पर बंगाल सरकार इनमें से कोई भी अदालत जून 2023 तक चालू नहीं कर सकी। हालांकि उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल ने 7 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुरू करने की प्रतिबद्धता जताते हुए जून 2023 में योजना में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। बाद में पश्चिम बंगाल को 17 FTSC आवंटित किए गए और 30 जून 2024 तक केवल 6 विशिष्ट पॉक्सो अदालतें ही चालू हो सकी।
तो अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं। दूसरी चिट्ठी थी। हालांकि अब बड़ा सवाल ये भी है, राजनीतिक गलियारों में सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जिनके प्रदेश में ये पूरी घटना हुई है, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री स्वयं ममता बनर्जी हैं। एक महिला होने के नाते किस तरह से जिन्हें कानून के कसीदे पढ़ने चाहिए थे, वो आज चिट्ठी लिखकर कानून बनाने की नसीहत दे रही है।